गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। और आपकी अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो कल हमने नाम के बारे में बात की थी। हर संख्या के अपने एक नाम होता है। इसके अलावा हमने संख्याओं को पढ़ना भी सीखा था। मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि 1 से 100 तक गिनती याद कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने याद कर ली होगी। पहाड़े भी धीरे धीरे याद कर रहे होंगे आप, और कंप्लीट 25 तक कर लेंगे। तो कल हमने कुछ संख्याओं के बारे में बात की थी, 2 अंकों की संख्या के बारे में, 3 अंकों की संख्या के बारे में, है ना। मैं आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था, जैसे ये। तो इसको हमने पढ़ना सीखा था कि इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे। तो इसको हमने कल बात की थी कि पीछे के 2 अंक और एक अकेला, और इस 3 को हम पढ़ेंगे 312। ठीक है, ये आगे का हो गया 3, इसके पीछे हम लगा देंगे 100, और ये जो पीछे के दोनों अंक होते हैं इनको हम साथ में पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने कल बात की थी। ठीक है बच्चों, तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। अभी तक क्लास में हमने क्या पढ़ा है, पिछली 6-7 क्लास में हमने क्या पढ़ा, उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था अंकों के बारे में। तो मुझे बताइए गणित में कितने अंक होते हैं, सभी लोगों को बोलना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, गणित में कितने अंक होते हैं। तो गणित में 9 अंक होते हैं, 1 से लगा के 9 अंक तक। एक जीरो भी होता है। इसमें सबसे छोटा अंक हमारा 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। जीरो का मान जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं। इन अंकों से हम क्या करते हैं, तो इन अंकों से हम संख्या बनाने का काम करते हैं। कितने अंकों की संख्या बना सकते हैं, तो जितने भी अंकों की हमको चाहिए उतने अंकों की हम संख्या बना सकते हैं। ठीक है, संख्या दुनिया में कैसी होती है, तो संख्या दुनिया में अनंत होती है। अनंत का मतलब होता है जिसको हम नहीं पता कर सकते। तो संख्या दुनिया में अनंत होती है, इतना हम ने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि 3 अंकों से ही 3 अंकों की बड़ी संख्या बना सकते हैं, 3 अंकों की छोटी संख्या बना सकते हैं। जीरो कभी भी पहले नंबर पे नहीं आता, जीरो हमेशा आखिरी बड़ी संख्या बनाते समय आखिरी में आएगा, और छोटी संख्या बनाते समय हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन जीरो कभी भी पहले नंबर पे नहीं आएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 3 अंकों से हम 5 अंकों की अगर बड़ी संख्या बनानी तो बड़े अंक को रिपीट कर देंगे, छोटी संख्या बनानी तो छोटे अंक को रिपीट कर देंगे, लेकिन अगर उसमें जीरो है तो हमको जीरो को ही रिपीट करना होगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा था संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ना है, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, यहाँ तक हमने बात कर ली है। तो आज और थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम स्थानीय मान सारणी के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग सभी लोगों ने होमवर्क किया है ना। आप लोगों के पास में कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि कॉपी और पेन के बिना हम काम नहीं करेंगे। तो एक रफ कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए। चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। अभी आप लोगों को उतारने की आवश्यकता नहीं है ना। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से उतारना। मैं जब आप लोगों के लिए बोलूँ तभी आप लोगों को उतारना है। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान सारणी। तो देखिए अब हमको, कल हमने 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना सीखा था, तो हमको उससे बड़ी बड़ी संख्याओं को भी अब पढ़ना है। ठीक है, अब बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए हम उपयोग करेंगे स्थानीय मान सारणी का। अब स्थानीय मान सारणी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते स्टार्ट। तो स्थानीय मान सारणी क्या होती है, तो स्थानीय मान सारणी को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मुझे बताइए, आप जिस कोई घर अगर है, कोई गांव है, गांव में अगर कोई घर है तो मुझे बताइए घर के अंदर कमरे होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, है ना। गांव है तो घर है, घर की वजह से गांव बनता है। आप भी जिस घर में रहते हैं उस घर में कमरे हैं, कमरे के अंदर कौन रहते हैं, हम लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार जो स्थानीय मान सारणी है उसमें 4 घर होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। स्थानीय मान जैसे आपके गांव में बहुत सारे घर होंगे, 100 घर हो सकते हैं, 200 घर हो सकते हैं, 500 घर हो सकते हैं। या आप शहर से, तो आपके शहर में बहुत सारे घर है। आप लोग आज सब दूर घर में देखते हैं, आप भी जहाँ पे रहते हैं वो एक घर है। तो इसी प्रकार स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। मैं, है ना, आप लोगों को बोलना है। बताइए स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, 4 घर। ठीक है, स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं बच्चों, 4 घर होते हैं। स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। मेरे साथ में बोलते हुए जाना है ना। आप लोगों को भी बोलना है, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसलिए बोलना जरूरी है। तो मेरे साथ में बोलते हुए चलना है ना। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हैं, क्लास देख रहे हैं, है ना, उतारने का काम कर रहे हैं, ये नहीं करना, क्योंकि एक प्रैक्टिकल कोर्स है, इसलिए आपको मेरे साथ में बोलना जरूरी है। तो मुझे बताइए क्या पूछा मैंने, स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते, तो आपने बोला सर स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं,
अब बोलेंगे सर स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम 4 घर बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 4, 1 2 3 और ये 4, ये 4 घर हम लोगों ने बना लिए। तो ये 4 घर है, तो स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। ध्यान समझना बच्चों, स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। अगर कोई भी बात को आपको समस्या है तो आप उसको 3 बार बोल सकते हैं ना। तो मेरे साथ में बोलना है, दोहराना है ना, जरूर बोलना है, क्योंकि आप बोलेंगे तो मेरे साथ में ही सीख जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं बच्चों, 4 घर। कितने घर होते हैं, 4 घर। कितने घर होते हैं, 4 घर। आप इन घर जो है इनका अपना एक नाम होता है। ठीक है, जैसे आपका मकान है तो उसका मकान नंबर होता है ना, या जानते हैं कि उनका मकान वहां पे है। तो ये जो घर है इनका अपना एक नाम होता है। तो स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं बच्चों, 4 घर होते हैं। और ध्यान देना, हमको हमेशा इधर पीछे से चलना है। ठीक है, तो पहला जो घर होता है वो होता है इकाई का। ठीक है बच्चों, अभी उतारना नहीं है, केवल समझना है, मेरे साथ में बोलना है। अभी बोलने का काम है, मैं उतारने के लिए आपको बोलूँगा तब उतारना है। तो स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। पहला घर किसका होता है, तो पहला घर इकाई का होता है। स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। और पहला घर का नाम क्या है, तो पहला घर इकाई। ध्यान देना बच्चों, हम पीछे से चलेंगे हमेशा। ठीक है, हमेशा हमारा जो भी काम होगा वो इधर पीछे की साइड से करना, आगे से हमको अभी मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। पहला घर इकाई का होता है। दूसरा जो घर होता है वो होता है 1000 का। दूसरा जो घर होता है वो होता है 1000 का। पहला घर होता है इकाई का, दूसरा घर होता है 1000 का। तो स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, बताइए। 4 घर होते हैं। ठीक, बोलना है बच्चों, मैं अगर आपसे बोल रहा हूं तो बोलना मेरे साथ में। स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, देखो शर्माना नहीं है ना, मैं चाहे 100 बार पूछूं तो आपको 100 बार बोलना है, क्योंकि बोलने से ही वो चीजें हमको याद रहेगी, सुनने से ही चीजें याद रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं तो सुनना है, और मैं अगर पूछूं तो बोलना है ना। तो स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, 4 घर होते हैं। पहला घर किसका होता है, इकाई का होता है। दूसरा घर किसका होता है, 1000 का होता है। स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, 4 घर होते हैं। पहला घर किसका होता है, इकाई का होता है। दूसरा किसका होता है, 1000 का होता है। तीसरा जो घर होता है बच्चों वो होता है लाख का घर। किसका घर होता है, लाख का घर। तो स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, 4 घर होते हैं। पहला घर किसका है, इकाई का। दूसरा घर किसका है, 1000 का। तीसरा घर किसका है, लाख का, है ना, बोलते हुए जाना। तो स्थानीय मान सारणी में 4 घर है। पहला घर है इकाई का, दूसरा घर है 1000 का, तीसरा घर है लाख का, और चौथा घर है करोड़ का। चौथा घर किसका है बच्चों, करोड़ का। तो स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, 4 घर होते हैं। पहला घर होता है इकाई का, दूसरा 1000 का, तीसरा लाख का, और चौथा करोड़ का। तो स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। पहला घर हमारा इकाई का है, दूसरा 1000 का है, तीसरा लाख का है, चौथा करोड़ का। और ध्यान देना, हमेशा पीछे से हम बात कराएंगे, आगे से नहीं बोलना इकाई करोड़ लाख। ठीक है, तो स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। पहला घर इकाई का, दूसरा 1000 का, तीसरा लाख का, और चौथा करोड़ का। ठीक है, स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, 4 घर होते हैं। पहला इकाई, 1000, लाख और करोड़। अब बच्चों मुझे बताइए, अगर कोई घर है, ठीक है, तो अभी तो हमने घर बना दिए, 4 घर बना दिए, इकाई, 1000, लाख, करोड़। अगर कोई घर है तो उसमें कमरे भी होंगे, जरूर होंगे कमरे, है ना। तो इसी प्रकार ये जो इकाई का घर है, 1000 का घर है, लाख का घर है, करोड़ का घर है, तो इसमें भी कमरे होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, कमरे होते हैं। तो ये जो इकाई का घर है इसमें बच्चों 3 कमरे होते हैं। ध्यान समझना, इसमें कितने कमरे होते हैं, 3। ठीक है, इसमें कितने कमरे होते हैं बच्चों, तो इसमें होते हैं 3 कमरे, 1 2 3। ठीक है, इकाई के घर में कितने कमरे होते हैं, इकाई के घर में 3 कमरे होते हैं। इकाई के घर में कितने कमरे हैं, इकाई के घर में 3 कमरे। तो स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। पहला घर इकाई का, दूसरा 1000 का, तीसरा लाख का, और चौथा करोड़ का। इकाई के घर में कितने कमरे हैं, तो इकाई के घर में 3 कमरे हैं। इकाई के घर में कितने कमरे हैं, 3 कमरे। ठीक है, देखिए फिर
हजार है ना। अब इकाई के घर में 3 कमरे, तो वो जो कमरे हैं उनका भी एक नाम होगा, जैसे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 होता है ना। तो इकाई के घर में जो 3 कमरे हैं उनका भी अपना एक नाम होता है, ठीक है बच्चों। तो पहले जो घर होता है, पहला जो कमरा होता है, इसी का नाम होता है इकाई, है ना। इकाई है तो इकाई का घर, ठीक है। पहला जो कमरा होता है वो इकाई का होता है, दूसरा जो होगा वो दहाई का होगा, ठीक है। दूसरा काय का है, दहाई का। और ये जो तीसरा है ये है सैकड़ा का। ये काय का है बच्चों, सैकड़ा का। तो स्थानीमान सारणी में कितने घर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर स्थानीमान सारणी में 3 घर होते हैं, सॉरी स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं। इकाई, हजार, लाख, करोड़। इकाई के घर में कितने कमरे हैं, तो इकाई के घर में 3 कमरे हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई के घर में कितने कमरे बच्चों, तो इकाई के घर में 3 कमरे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, मेरे साथ में बोलना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई के घर में कितने कमरे, 3। कौन कौन से, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई के घर में 3 कमरे होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है बच्चों। तो स्थानीमान सारणी में 4 घर है, इकाई, हजार, लाख, करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब जो हजार है उसके घर में 2 घर है, ठीक है। उसके एक हजार के घर में 2 कमरे हैं, ठीक है। हजार के घर में 2 कमरे, हजार के घर में भी 2 रहेंगे, लाख के घर में भी 2 रहेंगे और करोड़ के घर में भी 2-2 कमरे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इकाई के घर में 3 कमरे हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। हजार के घर में 2 कमरे हैं, ठीक है। हजार के घर में 2 कमरे हैं, एक तो होगा 1000 और दूसरा हो जाएगा 10,000, ठीक है। हजार के घर में कितने कमरे, 2, 1000 और 10,000। हजार के घर में कितने कमरे, 2, 1000 और 10,000। हजार के घर में कितने कमरे हैं, 2 है, एक 1000 है और एक 10,000, ठीक है बच्चों। फिर लाख के घर में, तो लाख के घर में भी 2 कमरे हैं, है ना। पहला तो हो जाएगा लाख, पहला तो क्या हो जाएगा बच्चों, लाख, और दूसरा हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 10 लाख। इसी प्रकार करोड़ के घर में भी 2 कमरे, एक तो हो जाएगा करोड़, है ना, और एक क्या हो जाएगा बच्चों, 10 करोड़, ठीक है। हालांकि आगे भी होती स्थानीमान सारणी करोड़, अरब, खरब, लेकिन हमको वहां तक नहीं जाना। हमको केवल करोड़ तक संख्या याद होना चाहिए, करोड़ तक हमको संख्या पढ़ना आना चाहिए। तो हमने सीखा कि स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख और करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के घर में 2 कमरे हैं, हजार, 10,000। लाख के घर में 2 कमरे हैं, लाख, 10 लाख। करोड़ के घर में 2 कमरे हैं, करोड़ और 10 करोड़। मतलब इकाई के घर में ज्यादा कमरे हैं, कितने कमरे बच्चों, 3 कमरे हैं। बाकी सभी के घर में कितने कितने कमरे हैं, केवल 2-2 कमरे। तो ये होती है हमारी स्थानीमान सारणी, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान है, अभी नहीं उतारना, मैं आप लोगों को बोलूँ तब उतारना, ठीक है बच्चों। तो स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख, करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के घर में 2 कमरे हैं, हजार, 10,000। लाख के घर में 2 कमरे हैं, लाख, 10 लाख। करोड़ के घर में 2 कमरे हैं, करोड़ और 10 करोड़। तो ये अभी हम लोगों ने स्थानीमान सारणी को पढ़ लिया, ठीक है। तो केवल आपको इसमें इतना याद होना चाहिए कि स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख और करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे हैं, बाकी सभी के घर में 2-2 कमरे। इतना कम से कम याद हो जाना चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना याद हो गया होगा, है ना। तो चलिए आंख बंद करके एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ में कि स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं। सोचिए, है ना, आंख बंद करके सोचिए, क्या हमको याद हो गया। स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख, करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के घर में 2 कमरे हैं, हजार, 10,000। लाख के घर में 2 कमरे हैं, लाख, 10 लाख। करोड़ के घर में 2 कमरे हैं, करोड़ और 10 करोड़। क्या हमको याद हो गया है, हो गया, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए ना, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। तो स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख, करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे, हजार के घर में 2 कमरे, लाख के घर में 2 कमरे और करोड़ के घर में 2 कमरे, ठीक है बच्चों। तो ये अभी हम लोगों ने स्थानीमान सारणी को पढ़ लिया है। अब ये जो स्थानीमान सारणी होगी इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान समझना। तो पहले देखिए, इससे हम पढ़ेंगे संख्याओं को पढ़ना, ठीक है। संख्याओं को
संख्या को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, संख्या को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। अब बड़ी बड़ी संख्याओं की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, अब बड़ी बड़ी संख्याओं की बात हो रही है। तो पहले मुझे संख्याओं को पढ़ने से पहले मुझे 2-3 बातें बता दीजिए, ठीक है। आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे सर, इसको हम पढ़ेंगे 402, यही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि देखिए हमने कल इसीलिए 3 अंकों की संख्या पढ़ी, क्योंकि आज हमको उसकी आवश्यकता है। इसको आप पढ़ेंगे 402, ठीक है बच्चों। इसको आप क्या पढ़ेंगे, अब बोलेंगे सर 10 और 5, 510, यही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए बच्चों, इसको आप क्या पढ़ेंगे, 0 और 5 को, क्या बोलेंगे सर 0 और 5 को तो 5 ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के 0 को हम पढ़ते ही क्या नहीं, हमने पिछले क्लास में भी बात की थी कि 0 और 5 को कभी भी नहीं पढ़ते हैं। अगर बच्चों कभी ऐसा लिखा आ जाए तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, अब बोलेंगे सर इसको हम 9 ही पढ़ना है। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के 0 का कोई मतलब थोड़ी ना होता है, आगे के 0 का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता है। तो आगे के अगर 0 है तो उसको 5 ही पढ़ना है, उसको 9 ही पढ़ना है। लेकिन मान लीजिए ऐसा लिखा है तो इसको पूरा 40 पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे के 0 का तो महत्व होता है। तो ध्यान देना बच्चों, ये हमने पढ़ना सीख लिया है, ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ना लिया। इसको हम पढ़ेंगे 402, इसको हम पढ़ेंगे 510, इसको पढ़ेंगे केवल 5, ठीक है, 0 और 5 का क्या पढ़ेंगे, केवल 5, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, केवल 9। आगे के 2 0 से हमको कोई मतलब नहीं है, है ना, ये आगे के 0 नहीं भी होंगे तो चलेंगे, लेकिन कभी कभी क्या आएगा कि ऐसा हमको पढ़ने के लिए आएगा, जैसे 001, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, केवल 1। ऐसा नहीं कि 0 भी बोल रहे हैं, 0 भी बोल रहे हैं, नहीं पढ़ना है। ये बात आ रही समझ, ये हमने पिछली क्लास में बात की थी, इंपॉर्टेंट बात है, आज हमको आवश्यकता पड़ेगी इसकी, इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया। तो इसको हम केवल 1 पढ़ेंगे बच्चों, है ना, 001 नहीं पढ़ना है, आगे के 0 को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आप लोगों को, हमने पिछली क्लास में इन सभी संख्याओं के बारे में बात की थी। चलिए अब हम चलते हैं, संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। आज बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीका है ना, बहुत ही आसान तरीका से हम संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। जैसे बच्चों मेरे साथ में लिखा है, ध्यान समझना बच्चों, ये एक संख्या लिखी है और मुझे इसको पढ़ना है, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पढ़ना इसको हम सीख रहे हैं, है ना, पढ़ना हमको आना चाहिए, सबसे पहले तो पढ़ना आना चाहिए संख्या को। तो आप बोलें सर इसको बहुत सारे बच्चों को हो सकता है याद हो, है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि हमारी क्लास में कमजोर से कमजोर बच्चा भी है और स्मार्ट बच्चे भी है, तो सभी बच्चों के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों। तो बोलें सर इसको पढ़ना है हमको, ठीक है, तो इसको आखिर कैसे पढ़ा जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हो सकता नहीं याद हो, तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे, वो बहुत, तो मैं बहुत दुनिया का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इसको पढ़ने का, इससे आसान तरीका आपको कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा। तो मैं जो भी तरीका बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ संख्याओं को पढ़ने का, तो मुझे इसको पढ़ना है, ध्यान समझना बच्चों। तो आप मुझे बताइए, है ना, इसको पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है सर, हमको इतनी बड़ी संख्या पढ़ना है, हो सकता है आपको ना पढ़ना आए, और अगर आ भी रहा तो अच्छी बात है। तो आपको प्रयोग करना है हमारी स्थानीमान सारणी का, ध्यान समझना बच्चों, मुझे संख्या तो ये पढ़ना है कि ये आखिर करोड़ लिखा है कि लाख लिखा है कि क्या लिखा है, तो हम प्रयोग करेंगे स्थानीमान सारणी का। ये बात आ रही बच्चों समझ में आप लोगों को, हमको संख्या पढ़ते समय स्थानीमान सारणी का प्रयोग करना है, कैसे करना ध्यान समझना। आपको सबसे पहले मुझे बताइए स्थानीमान सारणी में कितने घर होते हैं, तो बोलेंगे सर स्थानीमान सारणी में तो 4 घर होते हैं, सभी लोगों को पता है स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं, तो आप बनाएंगे 4 घर, ध्यान समझना बच्चों, ठीक है, दुनिया का सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 घर हम लोगों ने बना दिए, इसमें कोई कठिन काम है क्या, नहीं है। ये 4 घर कहाँ से आए, तो सर अभी हम लोगों ने सीखे कि स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं और उन्हीं 4 घर को हमने यहाँ पे बना दिया। अब ध्यान समझना बच्चों, ये घर का इकाई हमारा, तो आप बोलेंगे सर ये घर इकाई का, अब बाहर लिखना आप लोगों को, ठीक है, ये इकाई, ये इकाई का है बच्चों, ये 1000 का है, ये इकाई का है, ये लाख का है, और ये इकाई का बच्चों ये करोड़ का घर है। यही बात है ना, यही हमारा है, इकाई, 1000, लाख और करोड़, चारों कमरों, चारों जो घर है उनके नीचे उनका नाम भी लिख दिया कि पहला घर इकाई का, दूसरा घर 1000 का, तीसरा घर लाख का, चौथा घर करोड़ का। तो ये हम लोगों ने इसके नीचे लिख दिया। अब ध्यान समझना, तो ये लिख तो दिया, अब क्या करना है, आपको हमेशा संख्या के पीछे से चलना, पीछे से मतलब देखिए ये जो चल रहा है ना पेन, इधर पीछे से चलना, ठीक है, इधर 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 पीछे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है, तो इधर हमेशा पीछे से चलना है। और जब आप पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ध्यान देना बच्चों,
इकाई के घर में कितने कमरे, आप मुझे बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़े इकाई के घर में 3 कमरे हैं, हजार के घर में 2 है, लाख के घर में 2 है, करोड़ के घर में 2 है। तो इकाई के घर में कितने कमरे हैं बच्चों? तो आप बोलेंगे सर इकाई के घर में तो 3 कमरे। तो पीछे से जो 3 संख्या आ रही है, एक पीछे से 1 2 और 3, ये जो 3 संख्या है इसको हमको सबसे आखिरी वाले डिब्बे में रख देना है। ध्यान समझना बच्चों, क्या किया मैंने, सबसे पीछे की जो 3 संख्या है पीछे से चलना, क्योंकि इकाई के घर में 3 कमरे हैं, तो पीछे से 3 संख्याओं को मुझे सबसे आखिरी वाले डिब्बे में रख देना है। ठीक है। फिर हजार के घर में, तो हजार के घर में कितने कमरे हैं? 2, तो 2 लोग ही आ सकते हैं, दो कमरे तो 2 लोग आ जाएंगे। तो फिर हम ये 120 तो गया, फिर 2 कौन हो जाएंगे अगले? 15, तो इस 15 को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने रख दिया 15। ठीक है सर। फिर लाख के घर में कितने कमरे हैं? तो आप बोलेंगे सर लाख के घर में तो 2 कमरे हैं, है ना, तो हमने 2 लोगों को इसमें भी बिठा दिया। ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर करोड़, करोड़ के घर में भी 2 लोग, पीछे से चलना बच्चों। ठीक है, ध्यान देना, संख्या में हमेशा आगे से नहीं चलना है, पीछे से चल के इस संख्या को कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने बहुत आसान किया, हमने क्या किया, इसको हमको पढ़ना है, हमको नहीं आ रहा पढ़ना, तो हमने क्या किया, स्थानीय मान सारणी के 4 घर बना दिए, उसके नीचे लिख दिया इकाई, उसके नीचे लिख दिया हजार, लाख और करोड़। इतना कम से कम इतना तो याद है ना आप लोगों को, इतना अगर याद है तो आप लोग इसको पढ़ देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सर हमको इसको पढ़ना है, ध्यान समझना बच्चों, इसको आप लोगों को कैसे पढ़ना है। अब पढ़ते समय हमेशा आगे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, पढ़ते समय हमेशा आगे से पढ़ना है। तो मुझे बताओ करोड़ के घर में कौन बैठा है? तो आप बोलेंगे सर करोड़ के घर में 12 बैठा है, लाख के घर में 11 बैठा है, हजार के घर में 15 बैठा है, और इस इकाई के घर में कितना बैठा है? ये बच्चों बताओ, ये तीनों को साथ में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे आप? तो इसको बोलेंगे सर 120, तो इकाई के घर में 120 है ना। देखिए इसीलिए हम लोगों ने कल सीखा था इसको, इसीलिए तो इसको कल पढ़ना सीखा था हम लोगों ने कि इकाई के घर में क्या है। तो बोलेंगे सर इकाई के घर में तो 120 लिखा है, तो मुझे पढ़ना है। तो बहुत आसान हो गया, अब क्या पढ़ना, अब तो बस पढ़ दो। ये सबसे आगे क्या लिखा है? ये लिखा है 12, और किसके घर में? करोड़, तो इसको बोल दो 12 करोड़। लाख के घर में क्या लिखा है? 11, तो 11 लाख, 15,000 और 120, क्योंकि 120 तो हमने कल ही पढ़ना सीख लिया, तो ये इसको पढ़ दिया। इसको क्या पढ़ेंगे? 12 करोड़, 11 लाख, 15,000, 120। आ गया पढ़ना। अरे बहुत आसान है। स्थानीय मान सारणी के 4 घर बनाओ, इकाई, हजार, लाख, करोड़ नीचे लिख दो, और उसमें पीछे 3 अंक लिख दो, फिर 2 अंक लिखना। 3 अंक क्यों? क्योंकि इसमें 3 कमरे हैं, इसमें 2 कमरे, इसमें 2 कमरे, इसमें 2 कमरे, हर कमरे में एक एक व्यक्ति रहता है, इसलिए इसके हिसाब से हमने रख दिया। पीछे से लिखना है और आगे से पढ़ना है। तो हो गया, पढ़ दिया। अब क्या पढ़ना है ना, 12 करोड़। अब पढ़ेंगे इसको क्या 12 करोड़, 11 लाख, 15,000, 120। तो ये देखो कितना आसान हो गया पढ़ना। ये बात आ रही समझ में आप लोगों को? पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आप लोगों को एक और सवाल देता हूं, उसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसको आप लोगों को पढ़ना है, केवल पढ़ना है अभी आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ये बात आ रही समझ में? केवल आप लोगों को क्या करना है? अभी पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम आपको एक सवाल देते हैं। चलिए इसको पढ़िए, है ना, इसको पढ़िए पहले तो चलिए आप कॉपी में बनाइए, है ना। अभी स्थानीय मान सारणी नहीं बनाना, अभी ये बनाइए कॉपी में। संख्याओं को पढ़ना है, पहले तो कॉपी में लिखिए संख्या, है ना। ये समझ लीजिए सवाल नंबर हमारा 1 है, सवाल नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, तो पहले तो कॉपी में इसको बनाइए, है ना। इससे 4 डिब्बे बनाइए, इकाई, हजार, लाख, करोड़ जिसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लिखने से हमको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बनाइए। इसका फॉर्मेट मैंने पूरा कंप्लीट दिया है ना, बनाना है। मैं हर बार नहीं देने वाला हूँ, लेकिन इस बार दिया है मैंने। चलिए इसको हम लोगों को पढ़ना है, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सरल तरीका है। कॉपी में करना बच्चों, है ना, कॉपी में करना है। कॉपी में प्रश्न उतारना है, कॉपी में 4 डिब्बे बनाने हैं, उनके नीचे लिखना है 1,000, हजार, लाख, करोड़। जरूर लिखना है ना, सभी बच्चों को लिखना अनिवार्य। तो लिख दिया, है ना। पहले तो प्रश्न उतार लेना है। ठीक है, पहले तो प्रश्न उतार लेना है, पहले तो प्रश्न उतार लेना है, फिर करना है। ठीक है बच्चों, पहले प्रश्न उतार लेना है, फिर आप लोगों को करना है। ठीक है, उसको हल। तो चलिए आप लोगों ने प्रश्न उतार लिया होगा, है ना। 4 डिब्बे भी बना लिए, इकाई, हजार, लाख, करोड़। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। बहुत आसान है पढ़ना। क्या करेंगे बच्चों,
है ना। तो ये मेरे पास पहले से डिब्बा बना हुआ है, इसलिए मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ इसको। इकाई, हजार, लाख, करोड़। तो सबसे पहले हमको इसको पढ़ना है। अब इस संख्या को पढ़ना है तो हम सबसे पहले पीछे से 3 अंक, 1, 2 और 3, ये जो तीनों अंक है इनको हमको सबसे आखिरी वाले डिब्बों में रख देना है। 534, ये मैंने रख दिया 534, क्योंकि देखिए आखिरी वाला जो डिब्बा को उसमें 3 अंक रहेंगे और 3 अंकों को हमने कल ही पढ़ना सीखा, जैसे ये लिखा है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आप बोलेंगे सर इसको 5 और 100 बोल दो पीछे, तो 534, तो इसको हमने 534 बोल दिया, ठीक है। हजार के घर में कितने, तो 2, तो पीछे सब 2 अंक कौन बचे हैं, 24, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24, ये हजार के घर में हो गया। फिर लाख के घर में कितने लोग रहेंगे, 2, ये रख दिया 2। अब करोड़ के घर में देखो बच्चों एक ही व्यक्ति बचा यहाँ पे, तो जब व्यक्ति हमारे पास में नहीं तो हम किसको बिठाएंगे कमरे में, नहीं बिठा सकते ना। तो व्यक्ति एक ही हमारे पास, तो हम नहीं बिठाएंगे, तो नहीं बिठाएंगे। अब करोड़ के घर में एक अकेला 2 है, तो 2 है, उसमें हम और तुम क्या कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो करोड़ के घर में 2 ही है, तो 2 ही रहेंगे, उसमें कौन कुछ करेगा, कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना, इसको अकेले ही छोड़ दो, इसको अकेले 2 को रहने दो, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति आया, तो हम क्या करें, ठीक है। अब हम उसको पढ़ना, तो देखिए बहुत आसान हो गया। क्या पढ़ेंगे इसको, अब आगे से पढ़ना बच्चों, ठीक है, इधर आगे से हमको लोगों को इसको पढ़ना है। तो करोड़ के घर में क्या लिखा, 2, तो बस 2 करोड़ 11 लाख 24,000 और 534, कितना आसान हो गया, इसको पढ़ना कितना आसान हो गया, 2 करोड़ 11 लाख 24,534। देखिए कितना आसान है पढ़ना, पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि हमको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग, है ना, और अभी हम थोड़े सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को सवाल नंबर दूसरा दे रहा हूं, ठीक है, हो सकता है तीसरा आप लोगों के इसमें। चलिए इसको आप लोगों को पढ़ के बताना है ना बच्चों, पढ़ के बताना है, ठीक है, पढ़ के बताना है, पढ़ के बताना है, ठीक है। अभी हम बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना, सभी बच्चों के लिए सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर मुझे अगर इसको पढ़ना है तो मुझे नहीं आता पढ़ना, अगर जिन बच्चों को आता उनके लिए अच्छी बात है। तो सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 घर बना लेंगे, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे से 4 घर बना लेना, 1, 2, 3 और 4, ठीक है बच्चों। तो 4 घर बना लिया, ठीक। अब नीचे के घर में हमको नाम लिख देना कौन किसके घर में, ताकि पढ़ने में और आसानी हो जाए हमको। तो इसका नाम है इकाई, तो हमने लिख दिया इकाई, ठीक। इसका नाम है सर हजार, तो हमने लिख दिया हजार। और सर इसका नाम है लाख, तो हमने लिख दिया लाख। और इसका नाम है सर करोड़, तो हमने लिख दिया करोड़। ये लिख दिया स्थानीमान सारणी के 4 घर, इकाई, हजार, लाख, करोड़, ठीक है। अब हमको हमारा वही काम है, पीछे से कितने अंक रखना बच्चों, 3 अंक। तो पीछे से 3 अंक, 1, 2, 3, तो ये तीनों अंक क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो हमने रख दिया 100 यहाँ पे, 100 ही पढ़ेंगे इसको हम, है ना। चलो अब फिर पीछे से 2 अंक है, तो 2 अंक कौन आ रहा है, 8 पे 0, 80। फिर पीछे से 2 अंक कौन आ रहा है, 4 पे 0, 40। फिर पीछे से 2 अंक कौन आ रहा है, 0 और 5, तो ये हमने रख दिया। अब रख दिया है तो पढ़ना बहुत आसान हो गया। कैसे पढ़ेंगे बच्चों, उन्हें सर 50 करोड़ 40 लाख 80 हजार 100, कितना आसान है बताइए, कोई कठिन काम है क्या, नहीं है। 50 करोड़, है ना, करोड़ के देखो 50 बोलो ऊपर वाला और नीचे वाला बोल दो, तो ऊपर वाला बोल दिया 50, नीचे वाला बोल दिया करोड़, ऊपर वाला बोल दिया 40, नीचे वाला बोल दिया लाख, ऊपर वाला बोल दिया 80, नीचे वाला बोल दिया हजार। तो 50 करोड़ 40 लाख 80 हजार 100, कोई कठिन काम है क्या इसमें, बहुत आसान काम, अरे बहुत आसान काम है बच्चों, कोई कठिन काम नहीं है, है ना, कोई कठिन काम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, फिर से पढ़ना है, सभी संख्याओं को पढ़ना है, और मैं फिर बोल रहा हूँ रफ कॉपी में सब करते हुए जाना है ना, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हैं और देख रहे हैं काम, ठीक है। अभी आप लोगों को काम करते हुए चलना, मेरे साथ में कॉपी में हल करते हुए जाना है ना, कॉपी में हल जरूर करना है बच्चों। चलो इसको हमको पढ़ना है, इसको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इसको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है बच्चों, जल्दी से पढ़िए इसको। तब बोलेंगे सर
इसको हमको पढ़ना है तो हमको तो कुछ नहीं आता है, हमको तो केवल स्थानीय मान सारणी के 4 घर बनाना याद है। तो चलिए भाई साहब हम 4 घर ही बना लेते हैं, कुछ नहीं आता तो 4 घर तो बना ही लेंगे, है ना। 4 घर तो बना लिया, 1 2 3 और ये 4। और इन 4 घरों के हमको नाम लिखना याद है, तो हमने पहले सीख रखा सर ये इकाई, ठीक है बच्चों, ये इकाई, ये हजार। आपको भी हर बार बनाना है ना, मेरे साथ में करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं, मेरे साथ में काम कर रहे हैं ना, थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है अपना। इकाई, हजार, लाख और करोड़, ये लिख दिया होगा आप लोगों ने, है ना, ये लिख दिया होगा। फिर क्या क्या होगा आप लोगों ने, है ना, रखना है। देखो अब बहुत सारे बच्चे पढ़ना सीख गए होंगे, है ना। तो साहब बोले सर हम पीछे से 3 अंक रखेंगे, तो पीछे से 3 अंक, 1 2 और 3, कितना आ रहा है 103, है ना। ये हमने कल पढ़ना सीख लिया, 3 अंक है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 100, 103। फिर आप बोलेंगे सर पीछे से 2 अंक 22, तो हमने रख दिया 2 पे 2 22। फिर आप बोलेंगे सर हमने रख दिया 12, तो अब लिख दिया 12। अच्छा, तो आप यहाँ पे आके अटक रहे हैं, है ना। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहे हैं, आप बोलेंगे सर ये करोड़ का घर खाली रह गया हमारा। ध्यान समझना बच्चों, है ना। आपने इतना कर दिया ना, बहुत अच्छी बात है, अगर इतना भी कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं समझा देता हूं, देखो बच्चों, अब सर इसमें करोड़ के घर में कुछ नहीं गया। अरे करोड़ के घर में नहीं गया तो हम नहीं गया, जब संख्या ही नहीं है, जब व्यक्ति नहीं हमारे पास में उसमें घर कमरे में बिठाने के लिए, तो हम किसको बिठाएंगे। मान लीजिए हमारे घर में 5 कमरे और मेहमान आए 3, और हमको सबको अलग अलग कमरे में बिठाना, तो जब मेहमान आए नहीं है तो हम किसी को 2 कमरे तो हमारे खाली रहेंगे ना। तो भाई करोड़ के घर में है ही नहीं किसी व्यक्ति को बिठाने के लिए, तो करोड़ का घर तो खाली है, तो हमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस करोड़ को नहीं पढ़ना है यहाँ पे। और क्या, 12 लाख से स्टार्ट कर देना है। करोड़ के घर में कुछ भी नहीं है, तो करोड़ के घर में नहीं, क्रॉस हो गया, कुछ भी नहीं है, तो हम 12 से पढ़ेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे 12,22,103। ये बात आ रही है बच्चों। अगर जिस घर में कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको हमको नहीं पढ़ना है। जैसे इसमें करोड़ का घर खाली है, तो खाली है, तो हम 12 लाख से स्टार्ट करेंगे, है ना। 12,22,103, तो ये हो गया, बात आ गई समझ में, है ना। तो कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हो गया सर ये घर तो खाली रह गया, तो खाली है तो खाली, अच्छी बात है, हमको क्या करना, करोड़ के घर में है नहीं हमारे पास, ठीक है। चलिए और आगे चलते अपन, है ना। प्रश्न नंबर अगला, ठीक है, इसको हमको करना है, ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों को करना है। पहले तो प्रश्न उतारिए, स्थानीय मान सारणी के 4 घर बनाइए, नीचे इकाई, हजार, लाख, करोड़ लिखिए, है ना। इसको और आसान तरीके से भी करेंगे ना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम शुरुआत में कर रहे हैं, इसलिए बहुत थोड़ा सा उसको पूरा हमको बनाना पड़ रहा है। हम और आसान तरीके से भी सीखेंगे ना, एक्सपर्ट तरीके से भी सीखेंगे, इसको एडवांस तरीके से भी सीखेंगे कि 1 सेकंड में इसको कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या काम है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमने स्थानीय मान सारणी के 4 घर को बना दिया है, यही हमारा सबसे पहला काम है, ठीक है, हमने बना दिया। नाम दे देते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये इकाई। अब बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लिख देना, है ना, क्योंकि बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा। हजार के लिए लिख देंगे हम ह, लाख के लिए लिख देंगे ला, और करोड़ के लिए लिख देंगे क, है ना, क्योंकि इससे हम क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये इकाई है, ये हजार है, ये लाख है और ये करोड़ है। बार बार इतना बड़ा शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को याद हो गया है, हम लोग सीख भी चुके हैं, हमको पता है ये का मतलब क्या होगा। हमको सभी को थोड़ी बताना, हमको हमसे मतलब है और हम सीख गए, ठीक है। तो इकाई, हजार, लाख, करोड़ हो गया। अब आप बोलेंगे सर पीछे से 3 अंक को इकाई के घर में रख दीजिए, तो ये मैंने 3 अंकों को उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर दो अंकों को यहाँ पे रख दीजिए, ये हमने रख दिया है। फिर 2 अंकों को यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दिया। आप फिर देखिए इसमें समस्या की, करोड़ का घर खाली है, तो हमको करोड़ से क्या मतलब, नहीं है तो नहीं है, हम लाख से पढ़ेंगे, है ना। तो 10 लाख, 10 लाख 25,000, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, केवल 200, केवल 200, क्योंकि 200 कल हमने बात की थी, केवल 200 लिखा, तो 200 पढ़ेंगे। तो 10,25,200, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल, आप लोगों को मेरे साथ में पढ़ते हुए चलना है ना। ऐसा नहीं कि बैठे हैं चुपचाप काम नहीं कर रहे हैं या वीडियो ही देख रहे हैं, बेटा आप लोगों को काम करना है। रफ कॉपी और पेन आप लोगों के पास में होना चाहिए, है ना, और उसमें हल करते हुए जाना है।
नहीं करोगे तो नहीं सिखा पाएंगे, है ना, कोई भी नहीं सिखा पाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए इसको आप लोगों को करना है, ठीक है बच्चों, 40 18 100, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर उतार लिया प्रश्न, जल्दी से बनाइए ना, मैं हल नहीं करूँ इससे पहले आप लोगों को कॉपी में हल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग अभी, है ना, अभी हम लोगों ने जो सीखा उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम संख्याओं को पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे 4 घर बना लेते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं आता तो 4 घर बनाना तो आता ही सभी बच्चों को, है ना, सभी बच्चे से डिजाइन तो बना ही सकते हैं। इसको नाम भी दे देंगे, आप बोलेंगे सर इसको नाम इकाई, इसका नाम हजार, इसका नाम लाख और इसका नाम करोड़, यही होगा। फिर आप बोलेंगे सर पीछे से जो 3 अंक है उसको यहाँ पे रख दिया, फिर जो 2 अंक है उसको यहाँ पे रख दिया, और फिर जो 2 अंक है उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है बच्चों। अब इसको पढ़ना है तो आप बोलेंगे सर हम करोड़ को तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो लाख से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया 40,18,000 और ये हो गया 100। 100 का मतलब होता है 100, 100 को हम 100 बोलते हैं ना, आप लोग 100 बोलते होंगे, लेकिन इसको सही साठ हम बोलते हैं 100, ठीक है। तो ये हो गया 40,18,100, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान देना, इसी सवाल में मैं समझा देता हूँ, एक बात छोटी सी बात है, ध्यान देना आप सभी लोगों, है ना, सभी लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान समझना। आप लोग चाहे तो कोमा भी लगा सकते हैं, जैसे पीछे से एक, है ना, पीछे से आप लोगों को 3 अंक छोड़ दिए, ये 3 अंक छोड़ दिए और आपने एक कोमा लगा दिया, फिर 2 अंक छोड़ दिए आपने कोमा लगा दिया, है ना। आगे हम इसकी हम बात करेंगे, तो ये इसको अब देखिए आप पढ़ सकते हैं, ये हमने इसको मान लिया ये इकाई का है, ये हजार का है और ये लाख का है, तो इसको हम पढ़ेंगे 40,18,100। तो बार बार ऐसा चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन अभी तो आप लोगों को चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों को चित्र बनाना है, ठीक है। चलिए कौन सा सवाल हो गया, तो 5वां। अब 6ठा नंबर का सवाल जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से मुझे इसको बनाइए, है ना, जल्दी से इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए इसको, है ना, जल्दी से बनाना है बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है ना। हम स्थानीमान सारणी सीख रहे हैं, स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख, करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे इसलिए 3 लोग रहेंगे, हजार के घर में 2 कमरे इसलिए 2 लोग रहेंगे, लाख के घर में 2 कमरे इसलिए 2 लोग रहेंगे, करोड़ के घर में 2 कमरे इसलिए 2 लोग रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर मुझे संख्या को पढ़ना है तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं आता, एक ही चीज आती है, जो कि हमको 4 घर बनाना आता है ना, ऐसा चित्र बनाना हमको आता है, बाकी हमको कुछ आता है क्या, नहीं, है ना, बाकी हमको कुछ आना भी नहीं चाहिए, इतना ही आता है तो बहुत है हमारे लिए। ये 4 घर हम लोगों ने बना लिए बच्चों। अब हमको पता है कि सर ये जो पहला घर होता है ये होता है इकाई का, लेकिन हम लिखेंगे केवल ई, फिर लाख का हम लिखेंगे लाख, फिर सॉरी 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 दूसरा घर लाख का नहीं होगा, दूसरा घर जो होगा हजार का, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हजार का, ठीक है, फिर लाख का और फिर करोड़ का, ठीक है। अब वही हमारा काम है ना, जल्दी से रखिए सभी बच्चों को ऐसा। अच्छा कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ये डिब्बे स्केल से, अरे बच्चे स्केल से नहीं बनाना है, ध्यान देना, स्केल का प्रयोग नहीं करना है ना, जैसे भी टेढ़े मेढ़े बना रहे ऐसे बना लेना, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल स्केल का ही प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। हाँ कुछ बच्चे कर रहे हैं ऐसी गलती, है ना, वो स्केल का प्रयोग नहीं करना बच्चे, हाथ से बना लेना है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप लोगों को बना लेना, ठीक है, चलेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा हो रहा है लेकिन हमको बस ये नाम से लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, पीछे से जो 3 अंक है ना, अगर आप लोग मुझसे पहले हल करके बैठ गए तो ध्यान से सुनना है कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है ना, मैं हल कर रहा हूं फिर आप लोगों को मिलाना है कि आपका उत्तर सही है नहीं है। तो पीछे से जो 3 लोग हैं वो है 500, तो हमने लिख दिया 500, फिर 2 लोग कौन है 24, तो हमने लिख दिया 24, फिर 2 लोग कौन है 01 01 और फिर 2 लोग कौन है 15, तो हमने लिख दिया 15, ठीक है बच्चों। अब छोटी सी बात ध्यान देना, देखो इसको तो हमने बोल दिया 15 करोड़, तो ये तो हो गया 15 करोड़। अब ये लाख के घर में सर 0 और 1 लिखा हुआ, ध्यान समझना बच्चों, तो मुझे बताइए 0 और 1 को हम क्या पढ़ेंगे, क्या ऐसा पढ़ेंगे 0 1 नहीं, क्या 10 पढ़ेंगे नहीं, इसको हम केवल 1 ही पढ़ेंगे। ये हमने बहुत बार बात की है ना, पिछली क्लास में हमने बात की है कि अगर 0 और 1 लिखा है तो इसको हमको केवल 1 पढ़ना है। तो ध्यान देना बच्चों, लाख के घर में केवल 1 लाख इसको पढ़ना है, तो ये 15 करोड़ 1 लाख,
ये बात आ गई समझ में। ये आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हम जीरो एक को एक ही पढ़ेंगे ना, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, एक। तो 15,01,24,500 ये इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया, फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, 15,01,24,500 ये इसका उत्तर हो गया। अब बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पे एक बात है ना, यहाँ पे एक बात और मैं समझा देता हूं। अब हमको क्या करना है, अब इसको हमको लिखना है शब्दों में। ठीक है बच्चों, शब्दों में लिखिए, है ना। यहां से एक नया प्रश्न स्टार्ट हो गया, सभी बच्चे सामने देखिए, है ना। अभी कॉपी में नहीं लिखना है, शब्दों में लिखिए। मतलब ये हुआ कि ये जो 15,01,24,500 है, इसको आप लोगों को शब्दों में लिखना है। ध्यान समझना, इसको आप लोगों को क्या करना बच्चों, इसको आप लोगों को शब्दों में लिखना है। तो इसको शब्दों में लिखते समय ध्यान समझना कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी प्रश्न है, अगर मुझे उसको शब्दों में लिखना है, तो पहले तो हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये पहले तो पूरी सारणी बनानी पड़ेगी, इकाई, हजार, लाख, करोड़, यहां तक तो हम लोगों को आना पड़ेगा। अब शब्दों में कैसे लिखना है, तो जो बोल रहे हैं वही हम लोगों को लिखना है, जो बोल रहे हैं वही हम लोगों को लिखना है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, अब बोलेंगे सर हम बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही लिखना है। आप बोलेंगे सर इसको हम पढ़ रहे हैं 15 करोड़, है ना, इसको हम बोल रहे हैं 15 करोड़, तो इसको हम लिख देंगे 15 करोड़। ये बात आ गई समझ में, बस ऐसा लिख दो शब्दों में। ये लिख दिया 15 और ये लिख दिया करोड़, तो लिख दिया 15 करोड़। फिर 1,00,000, तो हम इसको पूरा लिखेंगे 1,00,000, ये लिख दिया मैंने। फिर क्या पढ़ रहे हैं, अब बोल रहे हैं सर 24,000, तो हम लिख देंगे 24,000, 24,000। फिर आप बोलेंगे सर हम इसको पढ़ रहे हैं 500, तो आप लिख देंगे इसको 500। तो ये किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना हो गया है। ये बात आ रही समझ में, ये हो गया है शब्दों में लिखना। अगर किसी संख्या को मुझे शब्दों में लिखना है तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। लिखना कुछ नहीं होता है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसको हिंदी में लिखना ही उसको शब्दों में लिखना कहलाता है। तो हम किसी भी संख्या को अगर मुझे शब्दों में लिखना है तो इसके लिए आपको केवल 1 से 100 तक गिनती याद होनी चाहिए। तो आप लाखों, करोड़ों, अरबों वाली संख्याओं को भी शब्दों में लिख सकते हैं। ये बात आ गई बच्चों समझ में आप लोगों को, ये बात आ गई समझ में। चलिए अब इसको मुझे शब्दों में लिखना, ध्यान समझना, ये पिछले सवाल ही है ना, ध्यान समझना, अभी समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, तब आप लोगों को करना, ठीक बच्चों। अब मुझे इसको शब्दों में लिखना है, तो आप बोलेंगे सर पहले तो स्थानीय सारणी बना ली, 4 घर बना लिए, सभी व्यक्तियों को उनके घर में बिठा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब अगर मुझे इसको शब्दों में लिखना है, ध्यान समझना बच्चों, इसको किस में लिखना, मुझे शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखना बहुत आसान है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, बस उसी को हिंदी में लिखना है, वही हमारा कहलाता है शब्दों में लिखना। जैसे इसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि करोड़ तो घर खाली है, तो ये 10 लाख, तो इसको हम लिख देंगे 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, ये 10 और ये लाख। फिर 1000, तो 25 है, तो हम लिख देंगे 25, और क्या लिख देंगे बच्चों, 1000। बहुत आसान है। फिर हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, 200, तो हम लिख देंगे 2 और 2। तो शब्दों में लिखना बहुत आसान है, ठीक है। स्थानीय मान सारणी बनानी है, अंकों को लिखना है, जैसा हम बोल रहे हैं ऐसा कैसा हिंदी में लिखना ही शब्दों में कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग शब्दों में लिखना सीख गए होंगे, है ना। शब्दों में आप लोग क्या करना, लिखना सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं, उसको आप लोगों को शब्दों में लिखना है बच्चों, ठीक है, उसको आप लोगों को शब्दों में लिखना है। चलिए इसको शब्दों में लिखना बच्चों, ठीक है, इसको शब्दों में लिखना, आप लोगों को जल्दी से लिखिए, इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है, शब्दों में लिखना है, ठीक है बच्चों, शब्दों में लिखना है, ठीक है, शब्दों में
लिखिए, ठीक है, शब्दों में लिखिए। तो इसको शब्दों में लिखिए, जल्दी से शब्दों में लिखिए इसको, ठीक है बच्चों, जल्दी से शब्दों में लिखिए, है ना, इसको शब्दों में लिखना है, जल्दी से लिखिए। जल्दी से शब्दों में लिखना है, ठीक है। शब्दों में लिखना है तो पहले तो हमको इसको पढ़ना आना चाहिए, तो पढ़ पाएंगे तभी तो हम शब्दों में लिख पाएंगे। तो पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, स्थानीमान सारणी का। तुमको कुछ नहीं आता सर, हमको शब्दों में लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले 4 घर बना लीजिए, 4 घर में, है ना, 4 घर बना लीजिए, ऐसा चित्र बना लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, स्केल का प्रयोग नहीं करना है ना। फिर क्या करना बच्चों, आपको इसका नाम दे देना है। अब बोलेंगे सर ये इकाई का घर हो गया, ये हजार का घर है, ये लाख का घर है, और ये करोड़ का घर है। फिर हमको पता है कि सर हम पीछे से 3 संख्याओं को रखते हैं, तो इकाई के घर में 3 कमरे होते हैं, इसलिए हम पीछे से 3 संख्याओं को रखेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 102, 102, 102 पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पीछे से कौन है, 12, तो हमने रख दिया 12। फिर कौन है, 15, तो हमने रख दिया 15। और फिर कौन है, 13, तो हमने रख दिया 13। तो ये बच्चों अभी हम लोगों ने इसको स्थानीमान सारणी, क्योंकि इसको मुझे शब्दों में लिखना, तो सबसे पहले स्थानीमान सारणी में लिखा 21,000 लाख करोड़। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, तो इसको मैं पढ़ रहा हूं 13 करोड़ 15 लाख 12,102, यही हम लोग पढ़ेंगे इसको, 13 करोड़ 15 लाख 12,102। तो जो बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, बस उसी को हमको शब्दों में लिखना है, उसी को हमको हिंदी में लिखना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं 13 करोड़, तो बस इसको लिख दीजिए 13 करोड़, तो इसको लिख दीजिए क्या, 13 करोड़ लिख दीजिए। फिर हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर 13 करोड़ लिखिए। अब हम बोल रहे हैं सर 15 लाख, तो इसको लिख दीजिए 15 और लाख लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, जैसा हम बोल रहे हैं ऐसा ही तो लिख रहे हैं। फिर हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, 12,000, तो इसको हम पढ़ रहे हैं 12,000, तो 12,000 लिख दीजिए। फिर हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, 102, तो इसको 102 पढ़ दीजिए। अच्छा, इसमें पीछे इकाई नहीं बोलना बेटा, ध्यान देना है ना, इसमें हम क्या होता है, इस इकाई को नहीं बोलते हम पीछे, ठीक है। हमने बोल दिया 13 करोड़ 15 लाख 12,102, इकाई नहीं बोलना आप लोगों को, ठीक है बच्चों, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने है, इसको भी शब्दों में लिखना है, 36,00,5,2,3,0, शब्दों में लिखना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है, शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखिए, शब्दों में इसको लिखना। देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे परीक्षा में हर साल प्रश्न पूछा जाता है, हमको शब्दों में लिखना, ठीक है, तो शब्दों में लिखना है। तो अभी आप लोगों को इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो वही हमारा काम है, जल्दी से हम देखिए, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना आप लोगों को, है ना, अभी आप लोग बहुत धीरे धीरे काम करें, आप लोगों को स्पीड बढ़ा लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले हम 4 घर बना लेंगे। पहला घर हो जाएगा हमारा इकाई का, दूसरा घर हो जाएगा 1000 का, तीसरा घर हो जाएगा लाख का, और चौथा घर हो जाएगा करोड़ का। अब पीछे से 3 अंक हमको लेना है सर, इसमें हमको रख देना है 2 3 0, फिर हमको 2 अंक रखना है 0 5 0 0 2 अंक, और अगला अंक हो जाएगा 36, है ना। फिर हमको सर इसको शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिखते समय हमको पढ़ना आना चाहिए, अगर हमको पढ़ना याद है तो हम उसको शब्दों में लिख पाएंगे। पर सर हमारी एक समस्या आ रही है, किस लाख के घर में 0 है ना समस्या, कि सर इस लाख के घर में 0 है, तो आखिर हम इसको क्या पढ़े, क्या इसको 36 करोड़ 00 लाख पढ़े, ऐसा पढ़ना है क्या, नहीं बच्चों। देखिए ध्यान समझना, मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ दिया 36 करोड़, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, 36 करोड़ हो गया, और ये जो लाख है इसमें 00 है, तो क्या हम कभी भी 00 को पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है ना। 00 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, मतलब लाख उसमें नहीं है, इस संख्या में लाख नहीं है, केवल करोड़ है, तो करोड़ है। फिर तो इस लाख को आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, ये डब्बा हो गया पूरा क्रॉस, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, जिसमें 00 हो उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिर 1000, तो 1000 को तो पढ़ेंगे हम,
5000 और 230 है ना। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें जब भी 0 0 आएगा आप लोगों को उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। किसको नहीं पढ़ना है? जो 0 0 रहे उसको नहीं पढ़ना है। तो अब सर हम लिखे कैसे? तो लिखना बहुत आसान है। पहले हम पढ़ेंगे 36, लिखा है 36 करोड़, तो हम लिख देंगे 36 करोड़। अब क्योंकि लाख को तो हम पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि लाख में 2 जीरो है, तो हजार में चले जाएंगे। हजार में क्या लिखा बच्चों? 5, तो हम इसको लिख देंगे 5000। तो ये हमने लिख दिया इसको 5000। और फिर क्या लिखा है बच्चों? 230, तो इसको हम लिख देंगे 230। यही हम लोगों को पढ़ना आ रहा है ना। यही हम लोगों को इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने इसको शब्दों में लिख दिया है, ठीक है। अब अगला सवाल, 9वां सवाल, ठीक है। चलिए, इसको शब्दों में लिखना आप लोगों को। इसको भी किस में लिखना बच्चों? आप लोगों को शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखना है इसको। तो क्या करेंगे? तो सर शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले हम 4 घर बना लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको 4 घर ही आते हैं, तो हम लोग 4 घर बना लेते हैं। ये किसका हो गया? ये हो गया इकाई का, ये हो गया हजार का, ये हो गया लाख का, और ये हो गया करोड़ का। पीछे से 3 अंक है तो तीनों जीरो है, तो 3 बार हमने इसमें जीरो रख दिया सर। फिर दो जीरो है तो हमने 2 जीरो रख दिया। फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दिया, और एक अकेला 5 है तो हमने 5 रख दिया। सर हमको इसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखना है सर, तो आखिर हम कैसे इसको लिखेंगे? तो ध्यान देना बच्चों, देखिए 5 करोड़, राइट, 5 करोड़ पढ़ दिया हमने, तो हम इसको लिख देंगे 5 करोड़। ध्यान समझना, 5 करोड़ लिख दिया हमने, जो पढ़ा वही लिख दिया। अब मुझे बताइए, लाख के घर में 2 जीरो, तो इसको हम कुछ पढ़ पाएंगे क्या? नहीं, तो इसको कटस। हजार के घर में 2 जीरो, इसको हम कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। इकाई के घर में भी 3 जीरो, तीनों जीरो को हम पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? कटस हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या? ये केवल लिखा है 5 करोड़। ये बात आ गई समझ? तो बच्चों ध्यान देना, जिस डिब्बे में सभी जीरो है उस डिब्बे को हमको नहीं पढ़ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसको पढ़िए, तो इसको हम पढ़ेंगे 5 करोड़, क्योंकि लाख को भी नहीं पढ़ सकते, हजार को भी नहीं पढ़ सकते, और इकाई के घर को भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें क्या है बच्चों? 0 0 है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न, चलिए इसको भी शब्दों में लिखना है, ठीक है बच्चों। इसको किस में लिखना है आप लोगों को? शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखिए, ठीक है बच्चों, शब्दों में लिख। प्रश्न भी उतारते जाना आप लोगों को, ठीक है। प्रश्न भी उतारना, पहले तो प्रश्न उतारिए। प्रश्न नंबर 10 की हम बात करें, ठीक है। शब्दों में लिखिए, तो शब्दों में लिखिए सबसे पहले इसको, है ना। पहले तो प्रश्न उतार लिया, ठीक है। प्रश्न उतारने के बाद देखो, अगर नहीं उतार पा रहे तो वीडियो को रोक लेना इसमें, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? तो हमको पता है सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? स्थानीमान सारणी के 4 घर बनाएंगे। तो ये हमने बना लिए स्थानीमान सारणी के 4 घर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है सर, हमने बना लिया। अब ये इकाई का घर है सर, तो ये इकाई का घर है, ये इकाई का है, ये हजार का है, ये इकाई का है, ये लाख का है, और ये इकाई का है, ये करोड़ का घर है। अब हमको क्या रखना है बच्चों? संख्या रखनी है। तो पीछे से कितने अंक रखने हैं? 3, 1 2 3, तो हम रख देंगे इसमें 1 2 3। फिर हमको रखना है 2, तो हमने रख दिया 2 जीरो। फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो, और फिर 6 है तो 6, ठीक है। अब मुझे इसको क्योंकि शब्दों में लिखना, तो शब्दों में लिखना है, तो इससे पहले मुझे इसको पढ़ना आना चाहिए। किसको? आखिर हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि सर 6 करोड़, ठीक। लाख का घर नहीं पढ़ना, दोनों जीरो। हजार का घर नहीं पढ़ना, क्योंकि दोनों जीरो, तो जिसमें दोनों जीरो हो उसको नहीं पढ़ना हम लोगों को। तो 6 करोड़, और मुझे बताइए 0 0 5। अब 0 0 5 को हम क्या पढ़ेंगे? केवल 5। तो इसको अगर मुझे शब्दों में लिखना है, तो इसको मैं लिखने वाला हूं 6 करोड़ और 5, बस 6 करोड़ और 5। मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग जो बोल रहे हैं वहीं आप लोगों को शब्दों में लिखना, क्योंकि आप लोग यहां पे बोल रहे हैं 6 करोड़ 5,
क्योंकि 6 करोड़ के बाद में डायरेक्ट 5 है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि लाख और हजार हो। जैसे इसमें बीच में लाख और हजार नहीं है तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना, तो हम इसको पढ़ेंगे 6 करोड़ 5, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 6 करोड़ 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आ गई बच्चों समझ में। जब भी जीरो आएगा बीच में, अगर दोनों जीरो है तो उसको नहीं पढ़ना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए ना। जो भी हम लोग बोल रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, केवल आप लोगों को वही करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में चलिए अब मैंने आप लोगों को इस सारणी को उतार लेना है ना, इस सारणी को कॉपी में नोट कर लेना है ना, ये सारणी को आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बोल दिया है, आप लोगों को मेरे साथ में काम करना है, पहले से कुछ भी नहीं उतारना है ना। बहुत आनंद आ रहे होंगे आप लोगों को पढ़ने में, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोगों को घर पे याद करने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा, जो भी होगा हम यहीं पे पढ़ेंगे, समझेंगे, काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को रोक के आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं, है ना। अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो आराम से उतार लेना है, क्योंकि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्थानीय मान सारणी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होगी। चलो तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा है कि किस प्रकार संख्याओं को पढ़ना है और उनको शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों।